राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की,
श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। फूल सिंहासन पर तो बन बैठे अनुकूल, फूले गर्भहिया दिए, अंग अंग फूले फूल, अंग अंग फूले फूल। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री श्यामा श्याम को फूल महल में विराजमान, शोभा दर्शन करके सेवा करके श्यामा श्याम की ऐसी विचित्र स्थिति हुई है परस्पर की कि निरख निरख स्वरूप न कबहु अघातरी, अति माधुर्य स्नेह परस्पर विवश भयरी, सुरत श्रमित अति जान सहचरी अंक लयरी। तो सहचरी वृंद दिव्य जो निकुंज मंदिर है, फूलों के महल के अंतर्गत सुंदर निकुंज है, उस निकुंज मंदिर में बहुत सुंदर स्पेशल फूलों की शैया है, उस पे लाल ललना को विराजमान करती हैं, ले आकर के पौढ़ाती हैं। इसके पहले हम लोग स्मरण किए थे कि लाल जी के द्वारा प्रियाजू का बड़ा भव्य प्रकार से नख से शिख पर्यंत फूलों का वस्त्र, फूलों के आभूषण से प्रियाजू का सम्यक प्रकार से लाल जी के द्वारा श्रृंगार किया गया है, भोग लगाया गया है। उसके बाद ऋषिक शेखर लाल और प्रियाजू को दोनों को शैया मंदिर में ले आके विराजमान करती हैं, चरण पलटती हैं, दोनों की भुजाओं को चाँपती हैं और छवि को हृदय में बसा करके और बरामदे में आकर के श्यामा श्याम की सुंदर केली माधुरी का गान कर रही हैं। दोनों की कैसी छटा है, कैसी तत्कालीन माधुरी है, वो गान कर रही हैं। कह रहे हैं कि फूल सिंहासन पर दो बन बैठे अनुकूल, फूले गर्भहिया दिए, अंग अंग फूले फूल। ये एक अनोखा सिंहासन है, प्रिया प्रथम एक दिव्य, एक अद्भुत सिंहासन पे विराजमान है। मध्य सेज बिहार बिहरत रही सुदिन शरीर, स्वेद वन कन गन मगन मन। ऐसी सुंदर दोनों की माधुरी है। तो मैंने ये जो फूल के समय की जो शोभा है, अत्यंत अंतरंग शोभा है। सखी जन इनको पान करती हैं, इनको निहारती हैं। जानते हैं ये जो सब लीला है ना, इन्हीं लीलाओं के लिए कई कई महानुभावों ने बहुत अंतरंग अंतरंग बातें कही है। जैसे वर्णन आता है कि यत् कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो, यत् कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो। इनकी ऐसी वृंदावन की निकुंज मंदिर की ऐसी अंतरंग अंतरंग माधुरी है कि समग्र निगम भी उनके एक कण मात्र को स्पर्श भी नहीं कर पाते, माने वर्णन नहीं कर पाएंगे। ऐसी दिव्य माधुरी है, ऐसी अंतरंग लीला है इन निकुंज मंदिर की कि यत् कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो विदुर योगिनः। और बड़े बड़े जो योगेंद्र हैं, बड़े बड़े योगी गण हैं, जिनको कभी वो सपने में भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसी प्रिया प्रीतम के वृंदावन की लीला है, वृंदावन की माधुरी है निकुंज की। ना विदुर योगिनः, बड़े बड़े अमलात्मा
योगी जन हैं जो ब्रह्म चिंतन परायण हैं, सदा ब्रह्म विचार परायण रहते हैं, वे प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला उनके मानस पटल पे कभी सपने में भी उभर के नहीं आती। और कह रहे हैं श्री स ब्रह्म सुखार्जुनोद्धव मुखहा। श्री मने लक्ष्मी जी, ईश मने भगवान शंकर जी, ब्रह्म मने ब्रह्मा जी, और सुख अर्जुन आदि भक्तों का नाम इसमें लिया गया। मुखा, आप ही विचारिए जो निवृत्त निकुंज की लीला है, जो वृंदावन के और जो निकुंज मंदिर में जहाँ प्यारी के बदनार बिंद के लिए तबलैया लाल, पुनि पुनि परम प्रसन्न सत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत्त मगन भय मन न समावत मोद, नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि पिय ही बढ़त मनोज, त्यों त्यों अतिरन धीर मिलावत अनसन अरुण सरोज, बिहरत सुमन सेज पर दो, बिहरत सुमन सेज पर दो, अलबेले आनंद की मूर्ति और तहा नहीं को। इसीलिए जो ये सब जो लीलाएं हैं इनको अत्यंत अत्यंत अंतरंग कहा गया है, निवृत्त निकुंज की लीला कही गई है। और इसमें जो बड़े बड़े जो विभूति हैं उनका भी यहाँ प्रवेश निषेध किया गया। श्री स ब्रह्म सुखार्जुनोद्धव मुखहा, ये भी जो दर्शन नहीं पश्यन्ति यन्नो द्विजः, जो ऐसी लीला को ये भी महानुभाव दर्शन नहीं कर पाते। और तो और कह रहे हैं अन्यत किम ब्रजवासी नाम अपि, और कि तो और कहाँ कहें, जो ठाकुर जी के परिकर जो ब्रजवासी गण हैं वे भी इन लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाते। अन्यत किम, और अन्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रजवासी नाम अपि दृश्या कदा लोकये, जो इनको नहीं दर्शन कर पाते। जैसे मान लीजिए जो ब्रजवासी ग्वाल बाल हैं, जशोदा मैया हैं, और वृषभान राय जी हैं, श्री नंद बाबा हैं, और गोपीगण हैं, तो भाई उनको इस लीला से क्या मतलब? सब ब्रजवासी तो हैं। अन्यत किम ब्रजवासी नाम अपि, यद्यपि ब्रजवासियों के समान प्रशंसनीय कोई नहीं है, लेकिन जहाँ प्रिया प्रीतम की अंतरंग लीला की बात आती है तहाँ वे भी थोड़ी दूरी बना लेते, क्योंकि प्रिया प्रीतम की ये लीला है। और तहाँ नहीं को प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत्त मगन भय मन न समावत मोद। अब बताइए ऐसी ऐसी जो लीला है इसमें वेद भगवान क्या करेंगे? वेद भगवान तो ठाकुर जी के ऐश्वर्यमय लीला है, उनका जो ब्रह्म स्वरूप जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य स्वरूप है, सर्वगत है, उस स्वरूप का वर्णन करेंगे। उनकी अन्य जो लीलाएं उनका वर्णन करेंगे। और जो इनकी जैसे रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, जो वृंदावन है, रसिकनी राधा रानी है, उनकी एकांतिक क्रीड़ा स्थली में भला किसका प्रवेश, किसी का भी। अभी हम लोग जो स्मरण करेंगे, अभी आपने श्रवण किया कि चंपा जी का बाग है, बाग में विशाल मंडल है, मध्य में मंडल के ऊपर विशाल महल है, महल के अंदर मंडप है, मंडप में सुंदर सिंहासन है, उस पर प्रिया प्रीतम विराजमान, सखी गण उनकी जो सुंदर माधुरी शोभा अवलोकन करी हैं। उसके बाद लाल लाल और निकुंज मंदिर के अंतर्गत पौड़ाई हैं, यहाँ कौन पहुँचेगा? वास्तव में अत्यंत अंतर्गत लीला है, निगूढ़ लीला है, निवृत्त निकुंज की लीला है।
तो बड़े बड़े महानुभाव का भी यहाँ गमन नहीं है। सभी जो है मतलब इस एक अंतरंग क्षेत्र है, यहाँ बस सहचरी वृंद और सहचरी वृंद और सिर्फ सहचरी वृंद, और वो भी कौन, जो 8 सखियों के अंतर्गत है और उनके अतिरिक्त कोई नहीं। अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेश, और किसी सहचरी को यहाँ प्रवेश नहीं है। श्री रंगदेवी जी की परिकर लाखों लाख हैं, उनका प्रवेश है। श्री सुदेवी जी की लाखों लाख सखी परिकर हैं, उनका प्रवेश है। श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी की लाखों लाख सखी, उनका प्रवेश है। श्री चंपा जी हैं, विशाखा जी हैं, चित्रा जी हैं, तुंग विद्या जी हैं, दुलेखा जी, इनकी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सखी, इनका प्रवेश है। लेकिन अन्य और जो बहुत सखियां हैं उनमें से और किसी का प्रवेश नहीं। और वर्णन तो ऐसा होता है, ऐसा किया गया है कि, और महावाणी जी में वर्णन है कि अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ 8 सखी के अंतर्गत सखियों का प्रवेश है और किसी भी सखी का प्रवेश यहाँ नहीं। ये तो सिद्धांत है और महावाणी जी में ऐसा सिद्धांत वर्णन किया गया है। तो अभी आप तुरंत प्रश्न कर सकते हैं कि सखियों का प्रवेश है तो हम लोग तो भाई जड़ शरीर वाले हैं, पंचभौतिक शरीर वाले हैं, हम तो कभी कल्पों में माने जा सकते हैं। भाई हमारे हाड़ मांस के शरीर और षड रिपुओं से आक्रांत की वहाँ कौन पूछे? तो कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को देने के लिए, उस पद को देने के लिए ही इस कलयुग में, यद्यपि ये चीज़ आज से नहीं है, जब से सृष्टि है तब से है, और ये अस्मदादि प्राणियों को देने के लिए, वो पद देने के लिए ही वो मंत्र प्रकट हुआ है। आचार्य रूपा सखियाँ प्रकट हुई हैं, बाणी ग्रंथ प्रकट हुए हैं, वहाँ की जो बातें हैं, निकुंज की लीलाएँ प्रकट हुई हैं, ये अस्मदादि प्राणियों पर कृपा करके ही प्रकट हुई है। लेकिन शर्त एक है कि उन सखियों की स्थिति वहाँ है, उपस्थिति है, और उन सखियों के भाव का आश्रय लेकर के आचार्यों द्वारा जो प्रणीत मार्ग है उनका कोई अनुसरण करता है तो वो प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र होते हैं, और प्रिया प्रीतम कृपा करके, वो सखी जन कृपा करके उसमें अपने परिकर में उनको नियुक्त कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। सखियों के भाव का आश्रय लेकर के जा सकता है। 8 सखी में से कोई एक यूथेश्वरी का आश्रय लेकर के जा सकता है। और जानते हैं जो मंजरी गण है ना, कनक मंजरी हैं, रूप मंजरी हैं, रंग मंजरी हैं, प्रेम मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, लवंग मंजरी हैं, अनेक मंजरियां हैं। ये सखियों जो 8 सखी हैं ना, उन्हीं के अंतर्गत वो मंजरियां हैं, तो उनको तो प्राप्ति है ही, वो तो नित्य मंजरी है ना, उनमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। मैंने इन सखियों के अंतर्गत लाखों लाखों सहचरी वृंद है, वो तो उनके परिकर हैं, उनको तो प्राप्ति है ही। लेकिन कोई चाहे कि मैं तो सीधे घुस जाऊंगा, उसमें प्रवेश कर जाऊंगा, तो और किसी का जोरावरी चले आनंद नगर में बदले, किसी के जोरा मर्जी जबरदस्ती क्षेत्र में, इस देश में नहीं चलती। इसीलिए कह रहे हैं यत कोट्यन समपि स्पृशन्न निगमो यन्न विदुर योगिनः। बड़े बड़े योगी जन भी उनका स्पर्श का, उनको ध्यान में बातें नहीं आती हैं। और कुछ कुछ महानुभावों के नाम लिए, श्रीश ब्रह्म सुखार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति जन्नो द्विजा। ऐसे ऐसे जो विभूति गण हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री शिव जी हैं, श्री ब्रह्मा जी हैं, श्री अर्जुन आदि भक्तगण हैं, ऐसे जो बड़े ये महानुभाव महाभागवत हैं, छोटे मोटे नहीं हैं ये। इनके लिए जो निवृत्त निकुंज की लीला है ना, अभी आप फिर एक प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने इनको भेजा था मथुरा से उद्धव जी को कि जाओ हमारी गोपियों को ज्ञान दे करके मेरे बारे में बताना, समझाना कि भाई वो तो अलक्ष्य है, ब्रह्म है, सब जगह है, आदि आदि, अपने ज्ञान की जो है पोटरी लेके जाओ और उनको जो हमसे वो प्रेम करती हैं ना, उसको माया मोह बता करके और उससे उनको पिंड छुड़ा दो। तो वे आए और जब गोपियों का प्रेम देखा तो महाराज पानी पानी हो गए, बहुत उनको लज्जा आई,
बहुत कुपित हुए, बहुत दुखी हुए कि वास्तव में देखो, मैं गोपियों को प्रेम को समझ नहीं पाया, मैं तो मुझे तो इनके चरण धूल मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ। तो उनके प्रेम को देख करके उस समय श्री जी वृंदावन में कदली वन में निवास करते थे। गोपियों ने कहा कि प्यारे उद्धव, चलो हम अपनी स्वामिनी का तुम्हें दर्शन कराते। तो वहाँ श्री जी का उन्होंने दर्शन किया। तो भाई निकुंज का दर्शन तो किया ना उद्धव जी ने? कहते हैं किया था, लेकिन वहाँ प्यारे श्याम सुंदर को गरबैयाँ दिए पौधे हुए नहीं थे ना वहाँ पे, समझ रहे ना? वहाँ श्री जी गृहिणी रूप में जो है वो राज रही हैं। इसीलिए कहने की जो निकुंज की जो लीला वास्तव में बहुत निगूढ़ है। तो ये जो बातें कही गई हैं, फिर आगे वर्णन करने के अन्यत किम ब्रजवासी नाम अपि यदृश्यम कदा लोकये। और की तो क्या कहें, बड़े बड़े जो ब्रजवासी गण हैं, नित्य ब्रजवासी हैं, उनके लिए भी ये जो श्यामा श्याम की निकुंज की लीला है वो दुरूह है, कठिन है, वे भी दर्शन नहीं कर पाते। फिर श्री वृंदावन रूप मदभुत रसम, वृंदावनी का आश्रय। मैं इस श्रीधाम वृंदावन का जो अद्भुत स्वरूप है, वृंदावन की अद्भुत जो निवृत्त निकुंज की लीला है, मैं श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर के मेरा ऐसा कब सौभाग्य जगेगा जो किशोरी जी के एकमात्र चरणों का आश्रय लेकर के और मैं इन लीलाओं का दर्शन करूंगा, पान करूंगा। इसका मतलब जानते क्या हुआ? बस एकमात्र राधा पदई का आश्रय है, राधा पदई का आश्रय, किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर के ही इनका आस्वादन किया जा सकता है, अन्यथा बड़ा दुरूह, बहुत कठिन। तो जहाँ श्यामा श्याम पौधे हुए हैं, फूलों का सुंदर फूलों का निकुंज मंदिर है और उसमें श्यामा श्याम सुंदर फूलों की शैया है, फूलों के वेशभूषा से अलंकृत, और दोनों पौधे हुए हैं। और सखी जन एक एक बात को वहाँ गान कर रही हैं, कह रही हैं कि फूले फूल सुभगया सन पर, फूले फूल सुभगया सन पर, तान बैठे बन बन दो जन, तान बैठे बन दो जन, फूले फूल सुभग आसन पर, तान बैठे बन दो जन, फूल सुभग आसन पर, तान बैठे बन दो जन, फूल समातन गात। प्रियाजू के रोम रोम में आनंद समान नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? कि प्रीतम के द्वारा प्रियाजू को जो वस्त्राभूषण धारण कराया गया है, तो प्रियाजू उनसे श्रृंगारित हैं, वो महान पुलकवती हो रही हैं, सुख के सागर में समा रही। आप ही विचार लीजिए, एक समय की बात है जब रसिक शेखर लाल जी ने प्रियाजू की थोड़ी अलकावली संभारते हुए, अति अलबेली लटक सोरी अलग लड़ो ढिंग आन, अलक सुधारन मिस लिए मेरे परुष कपोलन पान, भयो पुलक अंग अंग मेरी बाढ़ो रंग अनंग, रोम रोम चाहत कियो सके श्याम सोम सो संग। ये श्री जी के वचन है। इसकी एक बार की बात है, मेरी अलकावली खुल गई थी, कपोलों पे वो फैल रही थी, बिथुर रही थी, और रसिक शेखर लाल जी बड़ी लटकीली चाल से हम मतलब मैं और प्यारे दोनों मिल करके हम रस का विस्तार कर रहे थे। उस समय नृत्य के आवेश में हमारी जो अलकावली वो खुल गई थी और प्यारे भी नृत्य कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, मुझे ध्यान था नहीं।
तो प्यारे लटकीली चाल से मेरे पास आए और मेरी अलकावली सुधारने के ब्याज से मेरे कपोलों को स्पर्श कर लिए। इतने में मुझे ऐसी, मेरे हृदय में ऐसा महाप्रेम का संचार हुआ रोम रोम में, ऐसे मेरे मन में बातें तरंगे उठने लगी कि मेरा चित्त, मेरा मन, मेरे जो है प्राण सभी चाहते हैं कि प्यारे से मिलके एक हो जाएं। मैंने उनके थोड़े से कोमल संस्पर्श का ऐसा प्रभाव कि चित्त चाहे चित्त सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे। तो जहाँ प्रिया जो को रसिक शेखरलाल जी ने अंग अंग में वस्त्र धारण कराया, आभूषण धारण कराया, वहाँ प्रिया जो की कैसी विचित्र दशा होगी, कैसा दिव्य उनका अनुभव होगा, कैसी उनकी स्थिति होगी। तो वहाँ ऐसी महान अंतरंग शोभा है प्रियाव्रतम की कि ठन बैठे बनरी बन दो जन, फूल समात न गात। प्रिया जो के रोम रोम में आनंद समा नहीं रहा है, सुख समा नहीं रहा है। माने वो सुख जो है मानो पुलक के रूप में, रोमांच के रूप में, वार्तालाप के रूप में, परिरंभन के रूप में जो बाहर प्रकट होकर दृष्टिगत हो रहा है। फूल समात न गात, बतरात जात बनरी बन दो जन। फूल समात न गात, न प्रिया जो के अंग अंग में आनंद समा रहा है, न प्यारे के अंग अंग में आनंद समा रहा है। न दोनों बड़े प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, मुदित हर्षित हैं और दोनों एक दूसरे के अंक में विराजमान हैं और महासुख के सागर में कलोल कर रहे हैं। मैंने कहा कहो खेल निकुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस बोरी, जोरी जोर जुटी की। सदा रहो ररी अखियन ऐनी, लैनी अदर घुटी की। कहा कहो खेल निकुंज कुटी की। फूल समात न गात, बात बतरात, दोनों वार्तालाप में उलझे हुए हैं। प्यारे प्रिया जो की एक एक माधुरी को वर्णन कर रहे हैं और प्रिया जो सुन रही हैं, जैसे देखत नैन पावत। लाल जी बतरानी तो है, लाल जी बात कर रहे हैं प्रिया जो से, कह रहे हैं कि प्रिया जो आपकी माधुरी तो ऐसी छिटक रही है, आपके मुखमंडल की माधुरी, अंग अंग की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी। तो अब वो जो दर्शन करके हृदय में आनंद समा नहीं रहा है, तो वही उनके श्रीमुख से विगलित हो रहा है। देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन। प्रिया जो तुवा बदान की छवि, आजो तुवा बदान की छवि, मोहनी मन में, मोहनी मन में बढ़त है बलि जाऊं पुर में, बढ़त है बलि जाऊं पुर में। सहज सुख की सहज सुख की श्री हरि प्रिया प्रकाश पूरन, हरि प्रिया प्रकाश पूरन, श्री हरि प्रिया
प्रकाश पूरन प्रिया प्रकाश पूरन चंद चित हरिले चंद्र चित हरिले चंद्र चित हरिले चंद्र चित हरिले बात कहत मुस्कियात जा। प्यारे की मुख से ऐसी सुंदर वार्ता रसमय वार्ता सुनकर के प्रिया मुस्किया जाती हैं। बात कहत मुस्कियात जात दो दिए भुजाय अंकमाल गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल रंगीली रंगीलों विराजें बलि बलि जाऊं होरी आजें सामरे अंग संग गुण अभिरामा श्यामा देखत छबीली छवि रतिपति लाजें बाहु कंठ मेली रंग रेल झेली करत केली तरुतमाल कनक बेली उपमा पराजय तरुतमाल कनक बेली उपमा पराजय फूल समात न गात बात बतरात जात बनरी बन बनरी और बन मन दूल्हा दुल्हन श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम बनरी बन दो जन। तो दोनों प्यारे जब कुछ कहते हैं प्रिया जो की जो सुंदर रसमयी प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रिया जो सुन करके बहुत खुश होती हैं, बहुत आनंद से भर जाती हैं। और प्रिया जो कुछ प्यारे की जो माधुरी अवलोकन कर रही हैं उनकी सुंदर शोभा दर्शन कर रही हैं, अंक में विराजमान है तो हृदय में भारी प्रसन्नता होती है। तो उनके श्रीमुख से प्यारे की प्रशंसा जो निश्रित हो रही है तो प्यारे वे सुन करके महाशोक के सागर में दोनों के हृदय से हृदय लगा हुआ है, अंक में दोनों विराजमान है। राजत रसिक अंक अंकित सी लसी श्याम संग गोरी लसी श्याम संग गोरी माने गौरांगी लाडली जो हैं वो प्यारी श्याम सुंदर के संग शोभा पा रही हैं, सुशोभित हो रही हैं, क्रीड़ा परायण हैं, रस बरसा रही हैं। तो श्री जी क्या कह रही हैं? श्री जी कह रही हैं कि मोहि सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणमान कि ये प्यारे जो आप वार्ता कर रहे हैं और मेरे संग जो आप क्रीड़ा कर रहे हैं ये सब आपकी चेष्टाएं ये सब आपकी जो अदाएं मुझे बहुत प्यारी लगती है। मोहि सुहाई लागत लाल ये बातें मुझे बहुत रुचती हैं, बहुत भाती हैं और मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और तो और बहुत अंतरंग बात करती हैं। प्रिया जो कहती हैं कि ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नईच कि ये प्यारे आप मुझे इतने प्रिय लगते हो, ऐसे प्यारे लगते हो जैसे कोई दुल्हा को नई दुल्हन प्यारी लगती है, नवोढ़ा जो प्यारी लगती है उससे भी बहुत अनंत गुना ज़्यादा आप मुझे प्रिय लगते हो, रुचिकर लगते हो, मेरे प्राणों में रमण करते हो। तो दोनों ऐसी ऐसी वार्ता कर रहे हैं और हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी सुंदर सुंदर जो लीला परायण है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, श्री हरि प्रिया के वर्णन कर रही हैं, जो जो श्यामा श्याम की लीला देख रही हैं ना वो गान कर रही हैं। फिर कह रही हैं फूल बसन में लसन फूल 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 कोल रहे बनारी बन दो जन फूल रहे बनारी बन दो जन
फूल रहे, अनुकूल रहे, बनरी बन दो जन अनुकूल रहे, बनरी बन जन। फूल बसन में लसन, मैंने प्रिया जी की जो अंग अंग की शोभा है, वो फूलों के जो उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है ना, उसमें ऐसी अंग अंग की शोभा उफन उफन के आ रही है, जैसे फवि फूलन की फरिया। मस्तक पे, उरज पे, कटी प्रदेश में सुंदर जो खोसी हुई फरिया है, उनकी शोभा है। और नील वर्ण की जो फूलों से निर्मित अंगिया उरज पे, उनकी शोभा है। और तेईसवीं लहंगा लहकारी जो फूलन की लहंगा है, वो कटी प्रदेश में जो शोभा पा रही है, उनकी शोभा है। फूल बसन में लसन फूल, उसमें जो उनके अंग अंग भारी जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, उफन उफन के जो अंग अंग की माधुरी जो है वो जो बाहर दिग्दर्शित हो रही है। फूल बसन में सन फूल, अनुकूल रहे बनरी बन दो जन। भारी अनुकूलता में सुख में भास रही है, सुख में ये बातें लग रही हैं, सुख के सिंधु में शराबोर कर रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि फूल सरोज बदन के चोजन, जो प्रिया जी का जो मुख कमल है, उनका क्या कहना है। उसमें जो मन एक जो आकृष्टि है, जो बरबस्थित विद को जो मुख कमल की जो छटा, प्रिया जी की जो ललाट पटल की शोभा है, मैंने सुषमा को आगार, प्रिया मुख सुषमा को आगार, जाम दिलाड लड़े को सर्वज अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अध सुधा सुखसार। तो फूल सरोज बदन की चोजन, इसमें जो प्रिया जी का मुखमंडल है, वो तो माने एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहाँ से प्यारे का चितवित आंखें टर ही नहीं रही हैं। इस बदन बिलोकन में न आघात, पुण्य पुण्य लटक दुलारे, झुक झुक करके प्रिया जी को दुलार कर रहे हैं, उनकी संग क्रीड़ा कर रहे हैं। चित्रित कीनी धार से प्यावत भी को प्यारी परमोदार, परसद कपोल उरोज बल बलक बोल बाढ़ तमनो। तो फूल सरोज बदन के चोजन, माने उसमें और लगन लगी हुई है, चोज बढ़ाने वाली छटा है, लगन लगाने वाली छटा है। लोयन लाग लगाम, तो आंखों में देखने की, निहारने की लगन लगी हुई है, शोभा पान करने की लगन लगी हुई है। और रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीनी, सौंदर्यताय सौरभ सुभाय, रहे अली आलिन लोचन लुभाए। सखियों के नेत्र रूप जो भंवरा स्वयं उसमें लुभाए हो गए हैं। मैंने प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी, अंग अंग की माधुरी, प्यारे की माधुरी में लुभाए। तो बहुत अंतरंग लीला है। वास्तव में ये लीला सखियों का ही आहार है, और किसी को तो पल्ले कहाँ पड़ता है, और किसी को इसकी हवा भी नहीं लगती है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि फूल सकल सुख मूल परस्पर, फूल सकल सुख मूल परस्पर, करत केली बनरी बन दो जन। बना और बनी, मैंने प्रिया प्रीतम दूल्हा दुल्हन श्यामा श्याम। फूल सकल सुख मूल परस्पर, मैंने प्रिया जी के अंग अंग की माधुरी को दर्शन परसन करके जो प्रफुल्लता हो रही है, और प्यारे के अंग प्रति अंग की माधुरी को दर्शन परसन करके जो प्यारे की प्रिया जी की हृदय में जो प्रफुल्लता हो रही है, तो फूल सकल सुख मूल, समग्र सुखों का मूल क्या है? केली जनित जो सुख है, दर्शन परसन जनित जो हर्ष है, मोद है, आनंद है, यही सबका सार है। फूल सकल सुख मूल परस्पर, मैंने दोनों का। करत केली बनरी बन, मैंने केली जनित जो सुख है, यही निकुंज मंदिर का सर्वस्व है। प्रिया जो प्यारे के संग में क्रीड़ा करके, प्यारे प्रिया जो के संग में क्रीड़ा करके जो हर्षित हो रहे हैं, जो हृदय शीतल हो रहा है, आंखें तृप्त हो रही हैं, मन जो है
फूले नहीं समा रहा है, बुद्धि जो पंगु हो रही है। देख भई लाल की गति शिथिल, डग डग मगत लगत ना लग है अति उथल पथल, टग टग जोज रहे। जैसे हम लोग कहते हैं अपलक नेत्रों से देखना, विस्फारित नेत्रों से देखना, खुले नेत्रों से देखना, ऐसे ही टग टग जोज रहे माने अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, परस्पर की माधुरी छो रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। यही दोनों का अनुकूल सुख है। ये बातें प्रिया जी को बहुत सुख देती हैं, लाल जी को बहुत सुख देती हैं। अनुकूल समझ रहे, अनुकूल माने वो जो चीजें बड़ी सुखावा होती हैं उसको अनुकूल कहते हैं। तो फूल सकल सुख मूल परस्पर, करत केलि बनरी बन, दो क्रीड़ा परायण लाल लन्ना है। माने सर्वस रस दे रहस्य रमावत, मन भावत सोई कीन हो। ये हाँ सरबस रस दे रहसी रामावत, मन भावत सोई कीन हो। हे हाँ सरबस रस दे रहसी रामावत, मन भाव ए हाँ भावत सोई कीन हो। हे हाँ भावत सोई कीन हो। ए हाँ त्रिसकृत, ये हाँ त्रिसकृत होत, त्रिसानयनन की पुरावत उर अभिलाखा हो। ए त्रिसकृत होत, त्रिसानयनन की पुरावत उर अभिलाखा हो। ए हाँ निरखी, ये हाँ निरखी निरंतर, श्री हरि प्रिया को निरावधि नित्य विलास होए। निरखे निरंतर, श्री हरि प्रिया को निरावधि नित्य विलास हो। निरखी निरंतर श्री हरि प्रिया को निरवधि नित्य विलास। जानते हैं ये जो चीजें हैं बहुत उत्तम चीज है और बहुत ऊंची चीज है, इसीलिए सब चीजें मतलब लगता है कि भाई हमारे बस की बात तो ये नहीं है, ये तो बहुत दूर की चीज है, हमें भला कैसे मिल सकती है। तो फिर आपको क्या मिलेगी बताइए, ये मिलेगी नहीं तो क्या मिलेगी फिर। ऐसा है कि और हमको चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो यही चाहिए तब ये मिलती है। जब चाहना ही करने, छोटी चीज की चाहना क्यों करो, सर्वोत्तम चीज की चाहना करो। और जानते हैं एक और बात है, वास्तव में भगवान है ना जो श्यामा श्याम, केवल और केवल चाह से ही मिलते हैं। किसे मिलते हैं जी? चाहत से। अच्छा बताइए, भगवान के पास क्या 10 करोड़ रुपया नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं है कि खाने पीने की नहीं है कि उनके पास सेवक नहीं है कि उनके पास क्या नहीं है? ऐसी कौन सी चीज आप दे देंगे कि जैसे आप रिझ जाएंगे? केवल और केवल चाहत। प्रिया प्रथम केवल चाहत से रिश्ते हैं। तो हमें चाहना चाहिए कि हमें तो बस यही चाहिए, यही चाहिए, हे प्रिया प्रथम आप ही मुझे चाहिए। तो इसमें पाप पुण्य क्या बात है बताइए ना? इसमें ना दुरात्मा की बात में ना महात्मा की बात है, चाहने की बात है। चाहने से प्रिया प्रथम सुलभ होते हैं। श्री हरि प्रिया निहार फूल फबि, श्री हरि प्रिया निहार मैंने प्रिया प्रीतम को निहार करके ऐसी क्रीड़ा करती हुई श्यामा श्याम की जोड़ी
श्री हरिप्रिया निहार फूल छवि पावत बनरी बन दो जन। इस प्रकार केली करते हुए श्यामा श्याम बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े फब रहे हैं। निज निज भावन सो निरखोरी कैसी विराजत सुंदर जोरी। अनिहारी अंजन जित जंखियाँ चंचल चितवन चित चोरी। दो दौन के प्रीतम प्यारे न्यारे हो तन इक चिन होरी। भुजा परस्पर अनसन दीने रस भीने छवि फबी न थोरी। कम से कम कुछ नहीं तो निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम विराजमान है और वहाँ सुंदर फूलों के वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, अंग में विराजमान है और सुंदर सुंदर जो है वो लीला कर रहे हैं। ऐसी लीला को सहचर्य में देख रही हैं, निहार रही हैं। श्री हरिप्रिया निहार फूल फबी छवि पावत माने अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुहारे हैं। उनकी माधुरी, उनकी केली करती हुई शोभा बहुत प्यारी लग रही है, चित बित को चुरा रही है। छवि पावत बनरी माने दुल्हा दुल्हन श्यामा श्याम क्रीड़ा करते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। करी कल बचन बिलास बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश। पूजई सकल मनन की आस उर उमगाज उल्लास। नागरि नव नागर पिय पास पौड़ी अंक निशंक निवास। जाऊं बलि बिहरन की हाँ जाऊं बलि बिहरन की। ऐसी लीला बहुत काल तक दर्शन करती हैं। इसमें वो फूल वाला आई गया, फरी फूलन की फरिया गोरी के गोरी गात में ना फूल बसन फूल सिंहासन पर दो बन बैठे अनुकूल। फूले गर्भैया दिए अंग फूले फूल। फूले फूल सुभग आसन पर ठन बैठे बनरी बन दो जन। फूल समात न गात। फूल बसन में लसन फूल जो वस्त्र धारण कर रहे हैं फूलों के, तो उसमें प्रिया अंगियाँ आ गई, फरिया आ गई और लहंगा भी आ गया। उनका चोजन है, उनका जो आकर्षण है, उनकी जो भव्यता है वो प्यारे के चित्त को चुरा रही, सकिन के चित्त को चुरा रही है। और सुंदर कलोल है। बिहरत सुमन सेज पर दो अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाँ नहीं को। हरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद। मदन केली रसमत मगन भय मन समावत मोद। नेति नेति वचनामृत सुन सुन पिय बढ़त मनोज। त्यों त्यों अति रणधीर अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसावे। कमल कमल प्रतिपालन के अति आनंद बढ़ावे, अति आनंद बढ़ावे। तो बहुत काल तक ये दर्शन करती हैं श्यामा श्याम की लीला। इतने में संध्या आरती का समय हो जाता है, क्योंकि ये उत्थापन के बाद की लीला है। तो लाल ललना को बिलसाती हैं, संध्या आरती का समय हो जाता है। तो सहचरी बहन जो है वो केली पर सखियाँ आती हैं और लाल ललना को उछालती हैं, सखियों को उछालती हैं। माने इस दिव्य आनंद के समुद्र से प्रिया प्रीतम को भी निकालती हैं, सखिन को भी निकालती हैं और पुनः प्रिया प्रीतम को सहचरी बिंद महल में प्रवेश करती हैं और दोनों के करीब आती हैं। उनके वस्त्राभूषण जो अस्त व्यस्त हैं उनको समगाती हैं, लाल ललना को उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्राभूषण सुव्यवस्थित करती हैं, दर्पण दिखाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, राई लोन उतारती हैं और यहीं से पुनः प्रिया प्रीतम को जो शयन जो संध्या आरती कुंज है उस कुंज में ले आती हैं, बहुत सुंदर गाजे बाजे सहित प्रिया प्रीतम को, और यहाँ ले आके फिर आरती उतारती हैं और फिर जल वारती हैं। हमने कहते हैं संध्या आरती करते सहेली श्यामा श्याम गुण गर्भ गहेली। निरखी निरखी छवि नयन नवेली अंग अंग रंग रली अलबेली। सोहत उर चौसर चंबेली रस रंजन राजत रतिरेली। तरु श्रृंगार प्रेम की बेली श्री हरिप्रिया हरत मनहेली। श्री ऐसी श्यामा श्याम की जो छटा है सखियों के चित्त वित्त को चुरा रही है। श्यामा श्याम
की जो माधुरी है उनके आँखों से टर नहीं रही है, वो विवश हो रही हैं, अघा नहीं रही हैं, निहाल हो रही हैं। फिर उसके बाद स्तुति आदि करती हैं, फिर श्यामा श्याम को निकुंज मंदिर में पहुँचाती हैं और शोभा दर्शन करती हैं। लाल लाडली केली निकुंजे, लाल लाडली केली निकुंजे, कमल कमल क्रीड़ाकृत कौशल रहसी बहसी रस केली निकुंजे। उसके बाद जो फिर आगे की जो शोभा है, तो ये 4 पद की श्रृंखला है। आज इनको यहीं पे संक्षिप्त रूप में विराम देते हैं। देखिए, इसका विस्तार करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा, इस पे चर्चा करो तो आप 10 दिन चर्चा होगी, लेकिन चर्चा से बढ़िया उनका स्वादन करना है। समझ रहे हैं? जो इसमें चित्त लगावे, मन लगावे, वो सर्वोपरि माना जाएगा। चर्चा तो जब तक करेंगे खूब बढ़िया लगेगी, अगर आप इसमें चित्त को नहीं लगाएंगे, इनका स्मरण नहीं करेंगे। एक ही पंक्ति है मात्र, ऐसे तो इसमें 6 पंक्तियां हैं, लेकिन फूल सिंहासन पर दो बन बैठे, यही महामादक रसमें छटा है। दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, माने मंत्र रूप है ये। फूल सरोज बदन की चोजन, सरोज बदन मैंने समझ रहे ना, फूल सरोज बदन माने मुख कमल की सुंदरता। फूल वो कैसा, तो खंडित अधर चित्रित मुखारबिंद, मुस्कान से छटा, आंखें जो है सरस आनंद से आलस्य आक्रांत उतराती हुई उनकी बोली है। फूल सरोज बदन की चोजन, वो ये छटाएं जो हैं वो मधुर धर रसना रस रस वचस वचस के लागेरी, दसन खंड खंडन मृद मंडित भी गली के परिपागेरी। ऐसा सुंदर जो प्रियाजो का मुख चंद्र है, देखत नयन पावत चैन, खंडन अधर करत पैरंबन, सुंदर सुंदर छटा है। तो ऐसा फूल सरोज बदन, सरोज बदन, सरोज माने कमल, बदन माने मुख, माने प्रफुल्लित प्रियाजो का चित्रांकित पत्रांकित अलंकृत जो सुंदर जो मुखमंडल है, मुख कमल है, जिसके लिए लाल जी कहते हैं ना कि कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी, लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी, नैनन की दैन चैन मैन मधुहारी, कमल बदन प्यारी। मैं हे कमल मुखी, हे पंकज बदनी, आपकी इस विचित्र शोभा पे अंजन से युक्त आपकी आंखें हैं, बल्कि मोटी मोटी हैं, कटाक्षपात की शोभा है, चितवन की शोभा है, मुस्कान की शोभा है, पत्रांकित कपोल फलक है, चित्रित कपोल फलक है, खंडित अधर पल्लव है, और सुंदर जो है नई नई मानो रूप की तरंगें निश्रित हो रही हैं। ऐसा आपका बदन कमल प्रिया जो नैनन को दैन चैन मैन मद, मेरे नैनों को बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। ऐसा यहाँ सुंदर सुंदर जो एक एक पंक्तियों का सुंदर सुंदर भाव है, उनका स्मरण करिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, आज श्री सुखदेव जी महाराज की बधाई महोत्सव की, प्रकट महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की,